या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ दुर्गा और सभी 9 देवियों की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवारजनों पर ऐसे ही बनी रहे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ शारदीय नवरात्रि की 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा विधि के बारे में, और माँ को कौन सा भोग लगाया जाता है और माँ का कौन सा पसंदीदा कलर है जो माता को अति प्रिय है। आइए बात करते हैं माँ के बीज मंत्र के बारे में, जिसका गुणगान करके माँ आपका कल्याण करती है। नवरात्रि के 5वें दिन संतान सुख की कामना के लिए ऐसे करें स्कंद माता की पूजा। जाने विधि उपाय। मैं आपको इस वीडियो में संतान सुख के उपाय के बारे में भी बताती हूँ। स्कंद माता ऊर्जा का वह रूप है जिनकी पूजा करने से ज्ञान और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि ये इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति का मिश्रण है। देवी स्कंद माता माँ दुर्गा का दूसरा रूप है और माना जाता है कि वे अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को नुकसान से बचाती है, वह एक शक्तिशाली देवी है जिनके प्यार और देखभाल ने भगवान कार्तिकेय को राक्षस तारकासुर को हराने में मदद की थी। भगवान शिव और माँ पार्वती के पहले पुत्र भगवान कार्तिकेय को स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए माँ पार्वती को अक्सर स्कंद माता के रूप से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ कार्तिकेय या स्कंद भी है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि वह बुध ग्रह देवी स्कंद माता द्वारा शासित है। नवरात्रि का 5वां दिन माँ दुर्गा की 5वीं शक्ति माँ स्कंद माता है। देवी स्कंद माता कार्तिकेय यानी कि स्कंद कुमार की माता है, इसलिए इन्हें स्कंद माता नाम दिया गया है। भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। कहते हैं कि नवरात्रि में निसंतान दंपति को स्कंद माता की विशेष उपासना करनी चाहिए। पौराणिक मान्यता है कि स्कंद माता की आराधना से सूनी गोद जल्द भर जाती है। आइए जानते हैं हम स्कंद माता की पूजा विधि के बारे में और बीज मंत्र के बारे में। सबसे पहले आप स्नान करके शुद्ध हो जाइए। उसके बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। फिर अपने मंदिर में आइए और आपके मंदिर के सभी देवी देवताओं को हाथ जोड़कर प्रणाम करिए। उसके बाद आप पूजा की सभी सामग्री को अपने मंदिर पे रख दीजिए, जिससे कि आपको बार बार उठना ना पड़े। उसके बाद आप आसन लेके बैठ जाइए। उसके बाद आपको दीप प्रज्वलित करना है। आपका दीप प्रज्वलित होने के बाद जिनको संतान नहीं है या अभी तक संतान का सुख नहीं मिला है, उन्हें एक उपाय करना है। और इस उपाय को करने के लिए हमें एक नारियल और लाल कपड़े की आवश्यकता होगी। इस उपाय को करने के लिए आप लाल कपड़े में नारियल को रखकर एक पोटली बना लें। फिर आप उसको अपने हाथों में रखिए। हाथों में रखने के बाद आप माँ से प्रार्थना करिए, हे माँ, मेरी सूनी गोद भर दीजिए। ऐसी माँ से प्रार्थना करके उस नारियल की पोटली को माँ के चरणों में रख दीजिए। फिर उसके बाद आप अपनी पूजा प्रारंभ करिए। आप अक्षत चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए। आप अपनी पूरी तरह से जो भी सामान आपके पास में उपलब्ध है, उस तरह से आप पूजा करिए। उसके बाद में आप माँ को भोग लगाइए, जो कि केले का भोग होता है। आज के दिन माँ को केले का भोग लगाया जाता है। आप खीर का भोग भी लगा सकते हैं, जिसमें कि चंदन डला हो। उसके बाद जब आपकी पूजा समाप्त हो जाती है, आप उस पोटली को उठा करके अपने शयन कक्ष में रख दीजिए, जहाँ पर आप सोते हैं, या फिर ऐसी जगह रख दीजिए पर किसी का बार बार आना जाना ना हो, बार बार किसी के हाथ ना लगे। छुपा करके आपको उस पोटली को रखना है। उसके बाद और यह उपाय आपको पूरी ईमानदारी से, पूरी श्रद्धा से करना है।
और आप देखेंगे कि आपको 1 साल में जरूर संतान की प्राप्ति होगी। एक उपाय हम और कर सकते हैं, जिनकी संतान बहुत पीड़ित रहती है या वो किसी बीमारी से ग्रसित है या फिर वो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानती, उनके हाथों से निकल चुकी है, उसके लिए आप अधिक मात्रा में केले लेकर आइए। उसके बाद माँ को अर्पित करिए और फिर उस प्रसाद को कन्याओं में बंटवा दीजिए। अगर आपको बहुत सी कन्या ना मिले तो कम से कम 5 कन्याओं को जरूर बंटवाइए, उससे भी आपकी संतान को सुख की प्राप्ति होगी। तो आइए अब जानते हैं देवी स्कंद माता के स्वरूप के बारे में। देवी स्कंद माता क्रूर सिंह पर विराजमान है। वह बच्चे मुर्गन को गोद में उठाए हुए है। भगवान मुर्गन को कार्तिकेय और भगवान गणेश के भाई के रूप में भी जाना जाता है। देवी स्कंद माता को 4 हाथों से चित्रित किया गया है। वह अपने ऊपर के दोनों हाथों में कमल के फूल लिए हुए है। वह अपने एक दाहिने हाथ में मुर्गन को रखती हैं और दूसरे को अभय मुद्रा में रखती हैं। वह कमल के फूल पर विराजमान है और इसी वजह से स्कंद माता को देवी पद्मासन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा। आपके एक लाइक से मुझे पता चलता है कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया है। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।